बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नादरीन। 14 अक्टूबर 2025 अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने ये सिर्फ गोल्ड की बात करेंगे, हम फिज़िकल की ऑनलाइन की एक लेटेस्ट वीडियो बनाएंगे ऑनलाइन वालों के लिए। फ़िज़िकल के लिए सबसे पहले तो हम अपने वीडियो के थंबनेल को डिस्कस कर लेते हैं जी। हमारा थंबनेल है जी, क्या इन्वेस्टर्स का पैसा डूबने जा रहा है? क्या गोल्ड मार्केट जो है वो बिटकॉइन की तरह क्रैश हो जाएगी? और क्या सोना 5 लाख तक जाएगा या नहीं? अमेरिकी सदर क्या बड़ा ऐलान करने वाले हैं? और इस वक्त आलमी मंडी कहां पर चल रही है और आलमी मंडी के तासरात क्या कहते हैं? 3,90,000 पर ख़रीदने वालों को क्या करना चाहिए? 4 लाख के ऊपर ख़रीदारी करने वालों को क्या करना चाहिए? 4,10,000, 20,000, 30,000 तक भी जिनकी ख़रीदारी है वो क्या करें? और वो लोग जो अभी तक गोल्ड को सेल नहीं कर पाए उनको क्या करना चाहिए? और वो लोग जो अभी तक ख़रीद नहीं पाए, क्या डिप आएगा या नहीं? हर एक सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मौजूद मिलेगा। एंड तक देखें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपके साथ आलमी मंडी की थोड़ी सी बात शेयर कर लूँ जी। आलमी मंडी इस वक्त आपकी चल रही है 4,138 के लेवल के ऊपर, और मार्केट ने आज का जो ऑल टाइम हाई अपना लगाया, आज जो सबसे ऊपर गई वो $4,179 तक मंडी गई। उसके बाद मंडी ने एक डिप लगाया 4,102 का, उसके बाद फिर मंडी बाउंस बैक हो गई। अभी के लिए इस वक्त चार्ट के अंदर जो पिवट पॉइंट हमें शो हो रहा है वो 4,146 है। यानी यहाँ से अगर ऊपर 1 घंटा वाली कैंडल क्लोज होगी तो मंडी फिर ऊपर $4200 तक जाएगी। अगर इससे नीचे नीचे रहती है तो मंडी फिर एक डिप देगी 4,090, 4,060 तक। अगर 4,060 तक आती है तो पाकिस्तान के अंदर रेट क्या कम होगा या बढ़ेगा? इसके साथ ही अभी का जो लाइव रेट है गोल्ड का वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं जी। हमारा जो रेट चल रहा है वो पीस का 4,47,000 चल रहा है जी। पठूर हमारा चल रहा है 4,43,000 के ऊपर। 22 कैरेट जो रेट है वो 4,83,016 के ऊपर है। 21 कैरेट का रेट चल रहा है जी 3,93,375। चांदी हमारी सैलरी है 6,300 पे। डॉलर का रेट है जी 281 के ऊपर। स्टॉक एक्सचेंज लाइव जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है वो 163,129 यानी 163, 129 प्लस 4,685 पॉइंट्स के साथ। इसी के साथ आलमी खबरें इस वक्त हमारे पास क्या हैं जी। पीस इन द मिडल ईस्ट, ट्रंप ने सीज फायर डील इजिप्ट में साइन कर दिया है। इस खबर का मतलब है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजिप्ट में काहिरा में मिडल ईस्ट के मुल्कों के दरमियान में एक अमन का एग्रीमेंट साइन किया है। इसका मकसद मिडल ईस्ट मेनली इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच चल रही लड़ाई को रोकना और इस खित्ते में अवाम में सुकून बहाल करना है। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है, जितना भी इंटरनेशनल मार्केट है, और बीइंग एज ए मुस्लिम मैं इस चीज़ को कभी नहीं मानता कि ये डील उन्होंने फ़लस्तीन के हक में की है, बल्कि ये यहूदियों की और ईसाइयों की एक मिली भगत है। ठीक है, अमन का डील साइन नहीं हुआ। जितनी कत्तो-गारत फ़लस्तीन के साथ इन्होंने की है, तबाह करने के बाद गज़ा को, हमास को तबाह करने के बाद जो डील साइन की है, ट्रंप को जो ख्याल आया वो इस वजह से आया क्योंकि मुसलमानों की थोड़ी सी मोहब्बतें लूटी जाएं। लेकिन जो सच्चे मुसलमान हैं, जो सच्चे पाकिस्तानी हैं, उनको पता है कि हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के ऊपर कितना जुल्म हुआ। हमें सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा गोल्ड महंगा हो रहा है, हमें इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि उनके एक एक कतरे का हिसाब अभी बाकी है। और इंशाअल्लाह ताला द टाइम कम्स एज डॉक्टर इसरार साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, जब वो बातें किया करते थे बात कहीं और निकल जाएगी। खैर, हम इस चीज़ से निकलते हैं जी। इस डील से पूरी दुनिया के अंदर मार्केट्स जो हैं ना वो थोड़ा सा मस्बत साइन ले लिए हैं, क्योंकि जब वार्स कम होती हैं तो रिस्क सेंटिमेंट इंप्रूव होता है और इन्वेस्टर थोड़ा रिस्क बेस्ड एसेट्स में वापस आ जाते हैं। अब क्या होता है जी, इस वक्त एक चीज़ गोल्ड के हक में है, एक चीज़ गोल्ड के खिलाफ है। चाइना और रशिया के दरमियान में जो ट्रेड वॉर शुरू हुआ है, चाइना और यूएस के दरमियान में उसका मार्केट इम्पैक्ट ले रहा है ऊपर की तरफ, और जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है वो सिर्फ इस वजह से हो रही है आलमी मंडी के अंदर कि इसराइल और हमास और गजा के दरमियान में सीज फायर जो एग्रीमेंट हुआ। अब ये है जी,
एक फ्रेंच बैंक है सोशिएट जनरल ने, उन्होंने अपनी एक लेटेस्ट कमोडिटी रिपोर्ट में कहा कि गोल्ड का कीमत 5000 पर औंस तक जाना अब लगभग तय है। उनके तज्जिए के मुताबिक अब जब गोल्ड पहले ही 4100 पर औंस के ऊपर चल रहा है और सेंट्रल बैंक्स भी बढ़ चढ़ कर गोल्ड खरीद रहे हैं, तो एक साल तक गोल्ड $1000 ऊपर जाना मुश्किल नहीं है। रिपोर्ट में उन्होंने ये लिखा है ETF फंड्स में फ्लोज भी अभी तक स्ट्रॉन्ग है और सेंट्रल बैंक्स अपनी गोल्ड बाइंग स्लो नहीं कर रहे, यानी वॉर्स कम हो रही हैं, जंगें खत्म हो रही हैं। ये मार्केट के अंदर सेंटिमेंट है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लेकिन गोल्ड क्रैश नहीं कर रहा जिस तरह बिटकॉइन ने क्रैश किया। इसीलिए सोशिएट जनरल ने अपना टारगेट बढ़ाकर 4318 क्वार्टर 2026 तक कर दिया है। यानी इसका मतलब है अगर मार्केट यहां से $200 ऊपर जाती है तो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 4,70,000 का रेट होगा, तो गोल्ड के करंट लेवल के बहुत नजदीक है। तो दूसरी तरफ ये है कि मंगल को गोल्ड ने अपने रिकॉर्ड हाई के बाद थोड़ा नीचे आना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि इन्वेस्टर ने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। अब मंडे को गोल्ड ने फिर से 4100 के ऊपर ब्रेक किया और आज ट्यूसडे को क्योंकि 41 के ऊपर ब्रेक करके यूएस और चाइना के बीच ट्रेड टेंशन दोबारा बढ़े। ट्रंप ने पिछले हफ्ते 100% टैरिफ लगाने की बात की थी, लेकिन अब टोन थोड़ी उन्होंने कम कर दी और एक्साई जिनपिंग के साथ मीटिंग अब भी एक्सपेक्टेड है। साथ ही यूएस गवर्नमेंट शटडाउन ने ऑफिशियल इकोनॉमिक डाटा डिले कर दिया है, जिससे गोल्ड और सिल्वर पर डिमांड फिर बढ़ गई है। अब सवाल ये है कि पीस डील इजिप्ट में हुआ, रिस्क सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ, मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक लिया। उसके बाद ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गई, गोल्ड फिर ऊपर निकल गया। अब फेड रेट एक्सपेक्टेड एंड डॉलर वीक है, गोल्ड स्ट्रॉन्ग होने का ट्रेंड फिर कंटिन्यू होगा। उसके बाद जितने भी एनालिस्ट हैं वो ये बात कर रहे हैं जी कि मार्केट फिर ऊपर निकलेगी। मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि अगर आप गोल्ड के अंदर हैं तो आप साथ साथ अपनी प्रॉफिट बुकिंग करें हर पीक के ऊपर। आपको ये करना है कि अभी जो हमने अपने ग्रुप के अंदर भी खरीदारी करवाई है वो 50 से 70% की खरीदारी कराई है 4,34,000-35,000 के ऊपर, ठीक है। फिर 4,20,000 के ऊपर भी खरीदारी करवाई है। अब रेट चल रहा है 4,47,000 के ऊपर। फर्ज करें अगर किसी बंदे के पास 10 तोले है, ये जो मैं मिसाल दूंगा इससे हर बंदा समझ ले जिसके पास 5 तोले है, 20 तोले है, 100 तोला है, 10 तोला है, 5 तोला है। लेट्स से मार्केट में आपके पास है 10 तोला, मार्केट में आपने 2 तोला बाय किया 4.20 के ऊपर, 5 तोला आपने बाय किया 4.23 के ऊपर और बाकी 3 तोला आपने बाय किया 4.34 के ऊपर। अब रेट चल रहा है 4,47,000 के ऊपर। आप क्या करेंगे, यहां पर 2 तोला में से 2 तोला जो 4.20 के ऊपर बाय किया था उसको आप बेच देंगे। उसके बाद एक मैं बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, 4.20 के ऊपर जो 2 तोला था वो आप बेच देंगे। फिर आपने खरीदा था 5 तोला 4.30 के ऊपर, उसमें से आप 3 तोला बेच देंगे 4.30 के ऊपर, 2 तोला के आप पैसे रखेंगे, ठीक है, और 2 तोला आप गोल्ड में रहेंगे। उसके बाद आपने 4.34 के ऊपर जो खरीदारी की है 3 तोला, उसमें से आप 3 तोला सेल कर देंगे, आपके पास कैश आ जाएगा। 2 तोला आपके पास 4.30 की खरीदारी होगी, बाकी 7 तोला की आपके पास पेमेंट पड़ी होगी। अब चूंकि 2 तोला आपके पास ऑलरेडी पड़ा है 4.30 का, आपने 4.20 के ऊपर 2 तोला बेचा, 4.47 रेट चल रहा है, तो आपको पर तोला ऑलमोस्ट 27,000 का प्रॉफिट था और 2 तोला आपके पास वो 54,000 का प्रॉफिट आपका वो हुआ। फिर आपने 4.30 के ऊपर 3 तोला सेल किया, उसका आपको प्रॉफिट हुआ 47 का, 17,000 3 तोला आपने बेच दिया तो 54,000 ये हुआ, ठीक है, 54,000 ये हुआ। उसके बाद आपको 54,000 पहले वाला था, 1,04,000 आपके हाथ में कैश पड़ा होगा, प्रॉफिट का अमाउंट, प्रिंसिपल अलहदा। उसके बाद 4.34 वाला भी आपने बेचा 47 के हिसाब से, तो वो भी 13,000 के हिसाब से आपके पास 3 तोला था। 13,000 को 3 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब करते हैं, तो वो 39,000 बनता है। 39,000 वो भी प्रॉफिट आपने टेक किया। उसके बाद आप वेट करेंगे, अगर तो मार्केट 4.34 तक आती है तो आपने वही जो 4.34 पे बेचा था उसका कैश पड़ा था प्रिंसिपल अमाउंट का, वो खरीदेंगे। उसके बाद आप वेट करेंगे मार्केट के अंदर कितना डिप मिलता है मजीद। अगर तो 4.20 के ऊपर आता है तो 4.20 वाला भी वहां पर आप बाय करेंगे। इसी तरह आपकी हर डिप के ऊपर खरीदारी भी होती रहेगी, प्रॉफिट भी होता रहेगा और आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहां पर सवाल है, जो लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे।
सिर्फ थोड़ी सी अनाउंसमेंट कर दूं, ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर अगर आप काम करना चाहते हैं, आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें वन टाइम फीस के साथ। दूसरी चीज, जिन लोगों ने गोल्ड के अंदर लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म में 2026 तक, जैसे 2025 में मैंने कहा था, 2024 में आप वीडियोस देखें तो मैंने कहा था कि गोल्ड आपका 4 लाख तक तोला जाएगा, गोल्ड आपका 447 पे पड़ा है। फिर मैंने प्रेडिक्शन की थी 2025 के मिड के अंदर के गोल्ड आपका 4,20,000 तक जा सकता है, गोल्ड आपका 447 पे खड़ा है। अब क्योंकि 2025 का अक्टूबर का महीना चल रहा है तो मैं आपको ये भी प्रेडिक्शन कर देता हूं, अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्वार्टर 2026 तक आपका गोल्ड 4,10,000 से 4,70,000 के दरमियान में होगा। ठीक है, ये प्रेडिक्शन नोट कर लें, इसको लिख लें। 4,10,000 से 4,70,000 तक आपका रेट होगा। तो 4,10,000 तक, 4 लाख तक, 3,90,000 तक अगर गोल्ड आता है तो आपने ये नहीं समझना कि ये क्रैश हुआ, आपने बेहतरीन अपॉर्चुनिटी समझ के इसको बाय करना है। इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। बाकी हमने अपना ग्रुप जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, उस पर मंथली हमने ग्रुप को रखा हुआ है, आप उसको ज्वाइन करें। आपका बहुत शुक्रिया, वीडियो देखते रहिए और अपना कमेंट में अपनी राय का इजहार करते रहें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।